गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास ज्योमेट्री सीबीएसई 5C मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सरसाइज 11 एंड 12 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर देखिएगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सब सारा चीज आसान है। कहता है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। माने स्क्वायर का यदि मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो भी एक स्क्वायर बनता है। माने वर्ग को क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज वर्ग है और उसको यदि मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो भी एक वर्ग होगा। लेट ए बी सी डी जी स्क्वायर एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर पी क्यू आर respectively to meet PQQR RS and SP formed a quadrilateral PQR. To prove PQR is also a square, इसको also a square भी PQR भी एक स्क्वायर है साबित करना है। We know that a square is a type of rhombus and parallelogram also. हमेशा एक स्क्वायर रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम भी होता है। We know that joining midpoint of the pairs of adjacent side and a rhombus is a rectangle. रोम्बस एक रेक्टेंगल भी होता है। अब हम यहाँ ट्रायंगल्स एपीएस एंड ये किसी भी तरह से प्रूव हो सकता है क्योंकि बहुत सा डिडक्शन है। एपीएस बराबर बी पी क्यू एपीएस ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी हम चलेंगे निचले वाला में। इससे ये प्रूव कर देंगे, ये इसी प्रकार सब प्रूव कर देंगे, सारा हो जाएगा प्रूव। एपी बराबर पीबी और एस बराबर बी क्यू, क्योंकि सारी भुजाएं इसका बराबर है, सबका मध्य बिंदु है, सारा चीज बराबर हो जाएगा। इसलिए ई एस से बराबर होगा, ई एस से बराबर भी हो जाएगा। इसलिए और कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि सारा कोण स्क्वायर का सारा कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए एपीएस और बीपी क्यू सारा कॉन्ग्रुएंस हो गया एस से, इसलिए एसपी बराबर हो गया पीक्यू। अब इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं PQ बराबर QR और QR बराबर RS भी साबित कर सकते हैं। इस प्रकार हम सिमिलरली इसे प्रूव कर सकते हैं। इसलिए PQ बराबर, इसलिए सारी भुजाएं बराबर हो गया। अब PQ और S और चूंकि सारी भुजाएं बराबर है, जब ये भुजा बराबर इसके हो गया तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा कि ये 45 90 डिग्री है, इसलिए ये 45 डिग्री 45, इसलिए ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 45 डिग्री है और इधर भी 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी वर्ग का कोण भी 90 डिग्री का बराबर हो जाएगा। इसलिए इसको किसी भी तरीका से हम प्रूव कर सकते हैं कोण को कि हमको एस कोण 90 डिग्री है, ये 45 हो जाए क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि ये भुजा बराबर है। अब बराबर भुजाएं साइड जिसका बराबर होता है उसका कोण भी बराबर होता है, इसलिए सारा कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा और प्रत्येक भुजा भी बराबर है। इसलिए दैट इज ए PQR से स्क्वायर, एक स्क्वायर है। अब हम प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट विद द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कहता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी चतुर्भुज का बाइसेक्ट करता है ईच अदर। माने मान लिया ABCD क्वाड्रिलेटरल है और इसका मिड पॉइंट PQRS है, तो अपोजिट साइड को मिला दिए तो ओ बिंदु पर कटता है। ओ बिंदु पर कटता है तो हमको साबित करना है OP बराबर है OR और OQ बराबर है OS, ये साबित करना है। अब कंस्ट्रक्शन हम करते हैं PQ QR और RS ISP फॉर्म्ड ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम जब इसको मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक डिडक्शन कहता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो पैरेललोग्राम होता है बाय डिडक्शन। और वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इक्वली ईच अदर। और ये भी जानते हैं कि पैरेललोग्राम का ये भी थ्योरम 2 है, ये भी थ्योरम 2 है कि
पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है। इसलिए ये बराबर ये हो गया, 2 मिनट में ये प्रूफ हो जाता है, बड़ा ही आराम है। और सारा थ्योरम यदि याद रहे तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर खाली करना है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको भी सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, और नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम दोबारा बता देंगे, क्योंकि सारा थ्योरम पर आधारित है। अब इसमें कुछ बोलना और चालने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत इस बात की है कि आपको थ्योरम याद है कि नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो देखने से लगता है, कोई भी बात बोलता है तो लगता है इक्वली होता है, होगा। इसलिए आज की बातें इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप अगला क्लास होगा और एक थ्योरम ये एक्सरसाइज 13 सिर्फ बचा है, उसको समाप्त कर देंगे कल। और आशा और विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। किसी भी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक ए डिडक्शन, डिड्यूस करना है हमको, थ्योरम से डिड्यूस करना है, दैट इज डिडक्शन। कैलोरी, कैलोरी तो थ्योरम को भी कहता है, लेकिन ये थ्योरम से डिड्यूस किया गया है, इसलिए ये डिडक्शन है और बड़ा ही आराम है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि ये डिडक्शन है और बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है। किसी भी तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, और ये बार बार प्रूव करने की जरूरत होता है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।